नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोशिका से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो कोशिका के चैप्टर का भाग दूसरा है। अगर आपको पहला भाग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका होती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तब उसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। इसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिकाएं पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तक। इसका विकल्प ए सही है। एक समान कार्य या सेम कार्य करने वाले कोशिकाओं को हम उत्तक कहते हैं। छठा प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिकाएं होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तब इसका उत्तर हो जाएगा ओवम, फीमेल एग। इसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। सातवां प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। आठवां प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में इतना पावर होता है, ये एक सेल को नष्ट कर सकता है। इसमें इतना पावर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। नौवां प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, ये केंद्रक के द्वारा होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा ये सारा कंट्रोल होता है। कोशिका के जितना भी कार्य है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करता है इस पे। 10वां प्रश्न है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 12वां प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। दोस्तों, देखिए दोस्तों, लाइसोसोम को एटम बम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो मरे हुए कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। 13वां प्रश्न है, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है दोस्तों, यही मतलब क्या कहते हैं, कोशिका में परिवहन का काम करता है। एक सामान को दूसरी जगह लेकर जाता है कोशिका में। 14वां प्रश्न दोस्तों, 14वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति या पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रकर्णिका। इसको इंग्लिश में हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दोनों में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। 15वां प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। इसका विकल्प सी सही है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो प्लास्टिड हो जाएगा, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। इसका विकल्प ए सही है दोस्तों। इसका विकल्प ए सही है दोस्तों। केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जंतु कोशिका में, और राइबोसोम सबसे छोटा होता है। 17वां प्रश्न दोस्तों, 17वां प्रश्न क्या है? कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम ग्लूकोज लेते हैं दोस्तों। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वायरस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी सजीव जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका सजीव जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई है, और सभी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। चूंकि वायरस का निर्माण कोशिकाओं से नहीं होता है और वे अपनी किसी प्रक्रिया में कोशिकाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वायरस कोशिका के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 19वां प्रश्न है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होते हैं, ये कोशिकाओं के समान होते हैं। इसका विकल्प ए सही है दोस्तों। इसका विकल्प ए सही है। ये कैसे इसलिए ऐसा है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार
से हम कई सारे ईंट लेकर एक घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर का भी रचना हुआ है कई सारे कोशिका से मिलकर। अब 20वां प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न क्या है? अवर्णी लवक या क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जड़ों की कोशिकाओं में। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों। जड़ों में पाया जाता है और ये भोजन का संग्रह करता है। 21वां प्रश्न है डीएनए के द्विव हेलिक्स मतलब क्या कहते हैं डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वाटसन एवं क्रिक ने पहली बार क्या कहते हैं डबल हेलिक्स मतलब स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। 22वां प्रश्न है दोस्तों, 22वां प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इसका सही विकल्प हो जाएगा नॉल एवं रस्का ने। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। 23वां प्रश्न दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक में जो मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है और ये श्वसन करता है, उसके बाद तभी हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, हमें एनर्जी मिलता है। 24वां प्रश्न है लवक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? एक हरित लवक होते हैं, इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक अवर्णित लवक होता है, इसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा होता है वर्णित लवक, इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न है पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्लांट खाना बनाता है, ये हम लोग जानते होंगे। 26वां प्रश्न है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन से प्रजनन करता है, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों। और ये कई प्रकार से करते हैं, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ये कई प्रकार से मतलब क्या कहते हैं कोशिका विभाजन करते हैं। 27वां प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। इसका बी सही विकल्प हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं एक सामान्य मनुष्य में। अगर जोड़ा पूछा जाए तो वहाँ पर 23 हो जाता है दोस्तों। अगर कितने जोड़े होते हैं तो 23 2 जोड़े होते हैं मानव में गुणसूत्र। 28वां प्रश्न है कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? कोशिका विभाजन दोस्तों 3 प्रकार से होता है, इसका विकल्प बी सही है। 29वां प्रश्न है मानव शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अगर हमें लीवर में कोई भी क्षतिग्रस्त होता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगर ब्रेन में कोई क्षतिग्रस्त होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पर अगर चोट लगता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। लेकिन लीवर में सेंट्रोसोम का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपको लीवर में ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है तो लीवर वो तुरंत अपने आप को विकसित कर लेगा, तुरंत अपने आप को मतलब ठीक कर लेगा लीवर। 30वां प्रश्न दोस्तों, 30वां प्रश्न क्या है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, इसका विकल्प ए सही है। अगर पादप कोशिका में कहा जाए तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा सेल प्लेट जो है वो कोशिका विभाजन पादप कोशिका में करता है और सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में करता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।